ईद उल अज़हा सिर्फ एक दिन का त्यौहार नहीं बल्कि ये हमारे दिल, हमारे घर और हमारे जिस्मों की भी ना खूबसूरत अक्कासी होती है। लेकिन सवाल ये है कि हम सिर्फ कुर्बानी की तैयारी करते हैं या अपने घर को भी इसी खुशी के काबिल बनाते हैं। इस ईद से पहले ना हम लोग गोश्त नहीं बल्कि मोहब्बत, सफाई और सलीके की भी कुर्बानी देते हैं। तो बस आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं ईद उल अज़हा से पहले कौन सी तैयारियां करती हूँ एक दिन पहले। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, ये तकबीर वाली छुरी, इसका होता है हम लोगों को इसको तेज़ करना, क्योंकि जब भी कसाई आता है ना तो छुरी हम मेरे जो हस्बैंड है ना वो अपनी ही इस्तेमाल करते हैं, वही तेज़ करवा कर लेकर आते हैं बाज़ार से। लेकिन एक दफ़ा घर पर ख़ुद ही तेज़ कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग बकरा या दुम्बा लेते हैं ना तो वो ख़ुद ही कुर्बान करते हैं। तो बस यहाँ पे ना ये एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा थोड़ा वो पानी डालते हैं और इस तरह से छुरियों को तेज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा चांद रात वाले दिन काम होता है कि छुरियों को तेज़ करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बहुत शौक है कि अगर तो आप कोई बड़ा जानवर ले रहे हैं ना तो उसके गले पे सिर्फ छुरी फेरनी है, लेकिन अगर दुम्बा या बैड़ा ले रहे हैं, दुम्बा ले रहे हैं या बकरा ले रहे हैं ना तो उन्होंने ख़ुद उसकी कुर्बानी करनी है, A to Z सारी चीज़ें। उसके बाद जी दूसरी प्रिपरेशन होती है मेरी कि सबसे पहले ना मैं ये शॉपिंग बैग्स जो होती हैं ना ये ज़रूर मंगवा के रखती हूँ। और इस दफ़ा तो मैंने ये वाले मंगवाए थे, ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे, मैं खुद गई थी लेने के लिए। तो बस इस तरह के बैग्स मंगवा के भी मैं रख लेती हूँ एक दिन पहले ही। और साथ के साथ एक मार्कर भी लाजमी रखती हूँ ताकि जिस जिसको देने हैं ना ताकि उसके नाम इसके ऊपर लिख लिए जाएं और फिर मैं उनको फ्रीज़र में रख दूं और जिस जिस जगह पे फिर डिस्ट्रीब्यूट करने हो निकालती जाऊं और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। उसके अलावा जी ये वाली छुरी होती है ना, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट ये भी बहुत अमेजिंग होती है, गोश्त काटने के लिए ये भी परफेक्ट होती है। ये भी मैंने लाजमी रखी हुई है। उसके अलावा जी ईद का मौका हो और ईद के दूसरे या तीसरे दिन बारबेक्यू ना करें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं जो सीखे थी इनको भी वॉश करके बिल्कुल नज़रों के सामने रख रही थी ताकि जब भी कोई मुझसे मांगे तो मेरी आंखों के सामने हो। क्योंकि सम टाइम्स ना ऐसा होता है कि सामने पड़ी चीज़ नहीं नज़र आती। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं इधर उधर ढूंढ रही होती हूँ और सामने पड़ी चीज़ मुझे नज़र ही नहीं आती है। तो मुझे पता है काफ़ी ख़वातीन के साथ ऐसा ही होता होगा। उसके अलावा ईद पे ना पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर कोई ठंडा पानी लाजमी मांगता है। तो मैंने यहाँ पर बॉटल्स को अच्छे से वॉश करके तमाम बॉटल्स को जो है ना फिल करके रख लिया था। और फिर जो ये मेरा बड़ा कूलर है ना इसको भी मैं लाजमी रोज़ भरती हूँ। और मैंने ना एक बड़ी बॉटल रखी हुई है पानी की, उसको फिल करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। 3 बॉटल्स रखी हुई है ना, अभी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। तो बस मेरा काम होता है उठते ही पहले ही अपने कूलर को अच्छे से वॉश करना। वॉश करने के बाद जो है ना इसको फिल्टर से पूरा फिल कर देना और फिर मैंने इसके अंदर पानी की बॉटल रखनी होती है। उससे फ़ौरन ठंडा हो जाता है पानी। वो जो बर्फ़ के प्याले होते हैं ना, एक तो ये कूलर ना बड़ा है तो बर्फ़ के प्याले अगर मैं इसमें डालती रहूँ ना तो वो फिर पूरा नहीं पड़ता और फिर उस तरह से पानी ठंडा नहीं होता। उसके अलावा जी जो मेन काम होता है, मुझे पाइप जो है उसको भी इस तरीके से लाजमी अपने सामने रखना होता है, क्योंकि कुर्बानी जब करनी होती है ना तो इस पाइप की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। पोर्च में होती है कुर्बानी और इस तरह से जो है ना मैं इस नलके के ऊपर केबल टाई लगा देती हूँ ताकि ना, क्योंकि प्रेशर से पानी मारना पड़ता है, खून नहीं तो जम जाता है। तो कभी यहाँ से जो है वो पाइप उतर रहा होता है, कभी बल आ जाता है पाइप के अंदर तो वो उतर रहा होता है। तो बस मेरा काम होता है इसके ऊपर मैं अच्छे से केबल टाई लगा देती हूँ ताकि पोर्च में जब भी पानी गिराए ना तो फिर इजीली आसानी से पानी गिर जाए और पाइप के बार बार प्रॉब्लम्स ना हो। उसके अलावा जी चूल्हा जो है ना उसको मैं लाजमी साफ़ सुथरा करके जो है ना वो रखती हूँ। और इस तरह से ना मैंने ये प्लेट्स वाला चूल्हा इस दफ़ा परचेज़ किया है, क्योंकि हमारे यहाँ ना जब भी कोई भी जानवर लेते हैं ना तो उसके पाए साफ़ करके फिर तकसीम करते हैं। तो बस ना हमारा होता है कि जो है बस हमारे यहाँ यही होता है कि पाए अच्छे से साफ़ करके फिर उसको तकसीम करना होता है। तो फिर ना मैं इस तरह से चूल्हे के ऊपर रख के साफ़ करती हूँ। कल का पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से क्या क्या किया। तो बस यहाँ पे मैंने चूल्हे को भी अच्छे से रेडी कर लिया था, अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर लिया था। और जब कल पाए साफ़ करने होंगे ना तो मैं इसकी प्लेट्स यहाँ से रिमूव कर दूँगी और ईज़िली पाए इसके ऊपर अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और इतना ज़्यादा मेस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ना फिर मैंने अच्छे से ये पूरा एरिया वॉश कर दिया था। करने के बाद ना फिर मैं आ गई थी इस नाली के पास और ना यहाँ हमारे पूरे पोर्च में ना ये एक नाली है। तो यहाँ पे से ही सारी मतलब नाली में खून वगैरह जाता है और फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर ये बंद हो जाए ना, सारा रोड के ऊपर आ जाता है। तो एक दिन पहले हमें होता है कि इस नाली को भी अच्छे से बुलवा के ना किसी को तो फिर उसकी क्लीनिंग करवाई जाए। तो यहाँ सुबह ही इसकी क्लीनिंग भी हो चुकी थी। और जी मेन काम, जितने भी ईद के ड्रेसेस होते हैं ना अपने बच्चों के, कोशिश करें एक दिन पहले ही उनको रेडी करके हैंग कर लें। और यार जब हम इतने काम कर रहे होते हैं वहाँ ख़ुद की भी तैयारी तो बनती है ना। तो बस आज मैं चली गई थी पार्लर, मैंने कहा आज तो मैं थक गई थी काम शाम करके, मैंने कहा आज थोड़ा सा फेशियल करवा लिया जाए। तो बस आज मैंने ना
पार्लर आ गई थी, हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है ना, इन्होंने घर में ही ओपन किया हुआ है। तो मैंने अच्छा सा करवा लिया था, फेशियल करवा लिया था, आईब्रोज अपर लिप्स वगैरह नहीं करवाए थे, बस सिंपल फेशियल करवा लिया था। और यहाँ पे मैंने दही भी जमा दी थी ताकि कल मुझे मुश्किल ना हो, क्योंकि सुबह में ही कलेजी बनती है और मैं उसमें लाजमी दही ऐड करती हूँ। और जी जो हमारी ईद की मेन प्रिपरेशन होती है, हरी मिर्चें हो गई, टमाटर हो गए, धनिया हो गया, इनको भी मैंने काफ़ी हद तक सेव कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे ना सब्ज़ी वाले 3 दिन बिल्कुल बंद रहते हैं, यहाँ कोई सब्ज़ी नहीं मिलती। तो मैं कोशिश करती हूँ चांद रात वाले दिन ना, या फिर जो एक दिन पहले ईद से तमाम वेजिटेबल्स ला के अपने फ्रिज में रख दूँ ताकि मुझे मुश्किल ना हो। अच्छा, मैंने भिंडियाँ भी ला के रखी हैं, बैंगन भी ला के रखे हैं, क्योंकि गोश्त खा के ना हमारे यहाँ सिर्फ पहले दिन ही बनता है, बाकी 2 दिन सब्ज़ी और दाल ही बनती है, क्योंकि एक दिन खा के सब तंग पड़ जाते हैं। उसके अलावा जी मेन काम था प्याज, जो भी खानों में डालना था उसको भी मैंने छील कर रख दिया था ताकि कल मुझे मुश्किल ना हो। और साथ साथ जी जो हमारा प्यारा सा कुर्बानी का जानवर है उसको भी आज हमने नहला दिया था और उसको अच्छे से सजा भजा दिया था ताकि वो बहुत खूबसूरत लगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करें। तो बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना, और जी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।